हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल, रियली गुड। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय डियर पीपल, आज की हमारी ये जो वीडियो है, ये कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, कोई व्लॉग नहीं है। बट आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। यस, एक रियल लाइफ इंसिडेंट जो कि आज से काफ़ी साल पहले मेरी ही आंखों के सामने हुआ था। एंड यकीन मानिए कि ये जो इंसिडेंट है, ये हॉरिबल होने के साथ साथ, डरावना होने के साथ साथ, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी था सुनने में भी, और इस चीज़ को अगर हम फील करें तो वैसे भी। So now let's come with me and know what was the incident, the real life incident. So दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज से बहुत साल पहले कोटा को, हमारे शहर को, जो कि इतना छोटा सा शहर है, उस शहर को इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से जाना जाता था। केवल राजस्थान में ही नहीं, पूरे इंडिया में। लेकिन जब से यहाँ पर कोचिंग्स वगैरह स्टैब्लिश हुई है, तब से कोटा शहर को कोचिंग हब के नाम से भी जाना जाने लगा। एंड आफ्टर दैट इसे शिक्षा की काशी भी बोला जाता था। तो उसी शिक्षा की काशी में लाखों बच्चे कहीं ना कहीं से, इंडिया के हर पार्ट में से आते हैं। कोई बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, हर जगह से आते हैं। एंड उनकी आंखों में सिर्फ एक सपना होता है कि यार, अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे 1 साल या फिर 2 साल लग रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ बन करके निकले। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने आप को फ्री करने के लिए यहाँ पे आते हैं। उनको फ्रीडम चाहिए होती है, इसलिए वो यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं। देखो, हर किसी का एक पॉजिटिव फेस होता है तो एक नेगेटिव फेस भी होता है। आप आप अपनी चारों ओर देखेंगे ना, अगर कोटा में आओगे और चारों तरफ देखोगे आसपास, तो स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको। बाहर के बच्चे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो बहुत कम मिलेगी। सो बेसिकली बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, और किसी की आंखों में एक सपना होता है कि नहीं यार, हमको आईआईटी क्रैक करना है। किसी की आंखों में सपना होता है कि हमको नीट क्रैक करना है। और किसी की आंखों में ये सपना होता है कि नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, अपनी टिपिकल फैमिली से दूर रहना है, और मुझे 2 साल कोटा में आकर के मज़े मारने हैं। तो ऐसे ही कोटा में, हमारे शहर में, स्टूडेंट्स को लेकर के, कोचिंग स्टूडेंट्स को लेकर के, जो कि बाहर से आए हैं, उन बच्चों को लेकर के काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। कुछ बच्चों के साथ बहुत अच्छा भी होता है। कुछ आईआईटी एंड नीट वगैरह क्रैक कर लेते हैं, एंड उनका वो फ्यूचर सिक्योर कर लेते हैं। बट कुछ बच्चे जो होते हैं, वो अपनी फ्रीडम के लिए आते हैं, तो बस वो अपनी 2 साल की स्टडीज़ कंप्लीट करके वापस अपने शहर चले जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि गलत रास्ते पे चले जाते हैं, एंड उनकी जो लाइफ होती है वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। इन केस वो बच भी जाए, लेकिन उनके दिल और दिमाग में एक छाप छूट जाती है कि हम वहाँ पे गए थे और हमारे साथ ये चीज़ हुआ था, और हमने हमारा फ्यूचर दांव पे लगा लिया था। तो ऐसा ही हुआ था एक भाई और बहन के साथ। अब जिसकी मैं आपको बात बताने वाली हूँ, मेरे ही घर के सामने वो लोग रहते थे। जिन मैं भाई बहन की बात बता रही हूँ, मेरे ही घर के सामने रहते थे। मैं आपको बताऊँ, आज से कुछ साल पहले मैं विज्ञान नगर में रहा करती थी। एंड सो आपको पता है, विज्ञान नगर में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। एंड वहाँ पे आपको बहुत ही कम घर ऐसे मिलेंगे जो कि, जहाँ पे ऑनर्स ही सिर्फ रहते हों। वहाँ पे बहुत, मतलब ऑलमोस्ट सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे लाइक जो टेनेंट्स है वो रह रहे हैं, किराएदार रह रहे हैं। और किराएदार में भी कौन, खास करके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो बच्चे हैं ना, वो रहते हैं। ओके, तो मेरे घर के जस्ट सामने पंजाब चंडीगढ़ से एक भाई बहन आए थे, ठीक है। सिबलिंग्स थे दोनों। एंड सबसे बड़ी बात, वो बहुत ज़्यादा रिच थे। दोनों भाई बहन बहुत ही ज़्यादा रिच थे, उनकी फैमिली काफ़ी रिच थी। अब चंडीगढ़ का नाम सुन लिया है तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब अच्छी खासी पंजाबी फैमिली से वो लड़की बिलोंग करती थी। एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा रिच थे वो लोग। अब हुआ क्या था, दोनों का जो बिहेवियर था,
उस लड़की का नाम था शायद गुरप्रीत और लड़के का नाम था जसपाल। तो वो जो लड़की और वो जो लड़का था, दोनों भाई बहन थे, बट वो एक दूसरे से बिल्कुल कंट्रारी थे, बिल्कुल ऑपोजिट थे। वो जो लड़का था, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक अलग ही सपना था कि नहीं यार, उसको कुछ ना कुछ करना है एंड कुछ ना कुछ तो उसको बनना है। एंड उसका ना ज्यादा कोई दोस्ती यारी इन सब में भी कोई मतलब कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। एंड वो अपने काम से काम रखने वाला लड़का था, बहुत ही सीधा सा, बहुत ही अच्छा सा लड़का था। सो वो जो लड़के की जो एज थी ना, अप्रॉक्स 19, नहीं 18-19 होगी। एंड जो उसकी छोटी बहन थी, ठीक है, शी वॉज जस्ट 16 मिड, हाँ शी वॉज इन हर मिड 16, 16 साल की होगी लगभग, है ना। बट वो जो लड़की थी वो उसके भाई से बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल ऑपोजिट थी। जितना वो लड़का शांत था, जितना वो लड़का इनोसेंट था, सीधा साधा था, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, उतना ही वो जो लड़की थी वो बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, बहुत फ्रेंडली मिजाज की थी। एंड मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जो लड़का था वो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करता था। देखो, अगर कोटा में आ रहे हैं कोई बच्चे, कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको स्टडीज़ तो करना ही होता है, इवन किसी को भी स्टडीज़ करना होता है। बट यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, ठीक है, तो उनको ना स्टडीज़ कंटिन्यू करना ही होता है, कोचिंग के बाद भी उनको काफ़ी टाइम तक पढ़ते रहना होता है। तो वो जो लड़का था ना वो पढ़ते रहता था, जो जसपाल था वो पढ़ते रहता था, लेकिन जो गुरप्रीत थी उसका पढ़ाई से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं था। जसपाल की जो स्टडीज़ थी, 12th जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन जो गुरप्रीत थी उसका शायद 11th स्टैंडर्ड था। तो गुरप्रीत का स्टडीज़ में कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं था। ऑल द दोनों भाई बहन एक ही कोचिंग में जाते थे, बट दोनों का टाइमिंग्स अलग अलग होता था। लेकिन वो जो लड़का था वो दिन में अपनी कोचिंग से आता एंड वो स्टडीज़ करने बैठ जाता, लड़की दिन में जाती कोचिंग एंड वो शाम को जब आती तो वो पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, आते से ही वो फ़ोन पे लगी रहती, दिन रात वो फ़ोन पे लगी रहती थी। उसके पेरेंट्स से भी वो इतना बात नहीं करती थी। और देखो मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर हमारे सामने कोई बच्चा रह रहा है या फिर कोई भी रह रहा है, ठीक है, अगर उसके पेरेंट्स हमको बोल के चले जाएंगे ना कि नहीं आप हमारे बच्चे का ध्यान रखना, या फिर ऐसा मतलब बोल के चले जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं, 19 साल 17 साल, ज़्यादा कोई बड़ी एज नहीं होती है। तो उनके पेरेंट्स जब उनको छोड़ने के लिए आए थे तो वो हमारे आस पड़ोस वालों को, हम लोग को बोल के गए थे कि इन बच्चों का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि पंजाब, चंडीगढ़ एंड लाइक चंडीगढ़ ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट स्टेट है राजस्थान से, है ना, और इतना कुछ जानते भी नहीं है, और उस टाइम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे और किसी के बिहेवियर का हम कोई पता भी नहीं लगा सकते। तो उनके पेरेंट्स ने हमसे बोला था कि नहीं, आप ना थोड़ा सा ध्यान व्यान रखना। लेकिन ऐसा होता है ना कि यार स्टार्टिंग में हम लोग सोचते हैं कि यार क्यों इन बच्चों के बीच में बोले, अच्छा नहीं लगता, खामखा हमको पलट के सुना देंगे तो क्या होगा, टीनेजर्स तो हैं ही, से कुछ भी बोल सकते हैं। सो अब हुआ क्या था, उन दोनों भाई बहनों को आए हुए ना अप्रॉक्स 1-1.5 महीना हो चुका था। लेकिन वो जो लड़का था, देखो हर किसी को हम देख करके मतलब थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा लेते हैं कि हाँ ये बच्चे कैसे हैं, क्योंकि जब कोई अपनी आंखों के सामने रहता है ना हमेशा तो पता लग जाता है ऑटोमेटिकली। तो वो जो लड़का था उसको तो देख करके हाँ पता लग चुका था कि यार ये इनोसेंट है, सीधा सा, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, अपना मतलब बहुत ज़्यादा वो इंट्रोवर्ट टाइप का है, वो अपने काम से काम रखने वाला लड़का है। लेकिन वो जो लड़की है वो दिन रात कोचिंग से आने के बाद फ़ोन पे लगी रहती है, ऐसा पता नहीं किस किस से बात करती रहती, पूरी गली के चक्कर काटती रहती थी, पूरी गली के। एंड मतलब लोग उसको बोला भी करते थे, मतलब हमारे पड़ोस में जो आंटी वगैरह रहती थी, इवन मेरी मम्मा भी रहती है, मेरी मम्मा भी उनको बोला करती थी कि बेटा पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, और मतलब ऐसे दिन भर रात भर घूमना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमारा जो घर था, हमारी जो गली थी, उसके गली के पास में एक गार्डन भी था, ठीक है, वहाँ पे ना मतलब बहुत सारे जो बच्चे हुआ करते थे, स्टूडेंट्स हुआ करते थे, वो आकर के वहाँ पे बैठा करते थे। और समटाइम्स ना वो जो लड़के हुआ करते थे वो उस जो लड़की थी उसको मतलब ऐसे ही वॉच किया करते थे। तो ऐसा ना मेरे पड़ोसियों ने, मेरी मम्मा वगैरह ने, सबने देख लिया, तो उस लड़की को बोला एक दो बारी कि बेटा ऐसे घूमा मत करो दिन रात, खास करके रात को अच्छा नहीं लगता, आप अपना स्टडीज़ वगैरह कंटिन्यू कर लो, क्या दिक्कत है। तो एक बार तो उसने कहा कि हाँ जी आंटी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं मम्मा से बात करती रहती हूँ ना, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे मम्मा की याद आती रहती है ना,
तो इसलिए नहीं तो मैं ज़्यादा तो किसी से फ़ोन पे बात ही नहीं करती और मेरी तो कोई फ्रेंड्स वगैरह है ही नहीं। बहुत ही पोलाइटली वो लड़की ने जवाब दिया। अब धीरे-धीरे क्या होने लग गया था, उनको यहाँ पे रहते-रहते, दिवाली से पहले की बात है, ठीक है? उनको यहाँ रहते-रहते ना 3-4 4 महीने हो चुके थे। चौथे महीने उस लड़की के घर पे एंड मतलब वो जो दोनों भाई-बहन थे, उनके घर पे ना कंटिन्यूअसली कोई ना कोई जो बच्चा है वो आ रहा है। बच्चा इन द सेंस कोई ना कोई स्टूडेंट जो है वो आ रहा है, ठीक है? और उस लड़के को देखने से हमको ये लग गया था कि नहीं यार, इस लड़के को कोई इंटरेस्ट नहीं है इससे दोस्ती रखने में। वो जो लड़के आते थे वो किससे मिलने के लिए आते थे, उस पर्टिकुलर लड़की से मिलने के लिए आते थे, गुरप्रीत से मिलने के लिए आते थे। जस्सी से कोई नहीं मिलता था, जसपाल से कोई नहीं मिलता था, उस लड़की से ही मिलने के लिए आते थे। अब बहुत ज़्यादा आना जाना लगने लग गया था, मतलब कंटिन्यू वहीं पर ही आना जाना, कुछ ना कुछ चीज़ें ऑर्डर करना, मस्ती करना। तो मतलब ऐसा होता है ना कि जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं ना वो इन सारी चीज़ों को देखकर, अगर कोई इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी होती है ना तो उस चीज़ को देख करके मना कर देते कि भाई आप हमारा घर खाली कर दो, हमारा रूम खाली कर दो, हम नहीं रख सकते ऐसे। तो ऐसा उसके साथ हो गया। तो अब उसने क्या किया, उसने एक घर छोड़ कर के अपने पाँचवें मतलब जिस घर में वो रहती थी उससे 5 घर आगे एक और घर ले लिया, एक और मतलब रूम ले लिया। तो उसने क्या किया, उसने जितने सारे लोग उसके आते थे, जो भी मतलब स्टूडेंट्स वगैरह आते थे, सब उस पर्टिकुलर घर में रहने लग गए, ठीक है? अब वो जो घर था ना, वो 5 घर आगे तो था, प्लस वो कॉर्नर का घर था, ठीक है? वहाँ पे सारे के सारे जो लड़के थे वो रहा करते थे। अब धीरे-धीरे वो लड़की क्या होने लग गई, वो उनसे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गई। अब इतने में क्या होता है, वो जो लड़की है, वो जब जा रही होती है, कोचिंग्स वगैरह जा रही होती है, तो ऑब्वियस सी बात है मतलब थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है? इन्फैचुएशन हो जाता है। तो हमारी ही गली में, ठीक है, अगर मान लीजिए ये उस लड़की का घर है, तो हमारा सामने वाला घर है, हमारी इसी गली में एक और कॉर्नर पे एक घर था एंड वहाँ पे एक और लड़का रहता था। तो दोनों ही साथ में कोचिंग जाते थे क्योंकि दोनों का साथ में लाइक दोनों सेम क्लास में थे एंड दोनों का साथ में अच्छा कोऑर्डिनेशन भी बैठ गया था, तो दोनों साथ में कोचिंग जाते। तो अब उस लड़के को क्या था, उस लड़के को ना उस लड़की से इन्फैचुएशन हो गया था, बहुत ज़्यादा इन्फैचुएशन, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्शन हो गया था। एंड मतलब वो ना लड़की बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, बहुत इनोसेंट भी थी, इनोसेंट तो क्या मतलब हाँ अच्छी लगती थी। तो उस लड़के को ना बहुत इन्फैचुएशन हो गया था उससे, बहुत अट्रैक्शन हो गया था कि यार नहीं, अब तो मुझे इसी को ही रखना है अपनी लाइफ में, हमेशा हमेशा के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे वो लड़की भी उस लड़के से थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होने लग गई थी। अट्रैक्ट इन द सेंस कि हाँ दोस्ती यारी है, साथ में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, आइसक्रीम्स वगैरह खा रहे हैं, मतलब ऐसे ही चीज़ें चलने लग गई थी। तो अब क्या हुआ, उस लड़के ने दिवाली पे ये लोग घर चले गए, ठीक है? जब दिवाली का टाइम था, दिवाली पे ये जो इसका जो सिबलिंग है जसपाल, वो घर चला गया था, बट गुरप्रीत घर नहीं गई थी। इतने में वो जो लड़का था जिसकी मैं बात बता रही हूँ, जिससे अट्रैक्ट हो गई थी, वो लड़का भी यहीं पर ही था और वो जो गैंग थी, जो पूरी की पूरी गैंग थी, वो भी यहीं पर ही रहने लग गई थी। ओके, तो ये जो गैंग है वो दिवाली के टाइम पे, जब फिक्स दिवाली का दिन था, उस दिन वो लोग तो चले गए, बट ये जो लड़की है और वो जो लड़का है वो दोनों साथ में रह गए अकेले। अब भाई वो लड़की सोचा मेरे पास तो कोई दोस्त नहीं, करे तो क्या करे। तो वो जो लड़की है उस लड़के से जा कर के मिली एंड उससे बोली कि यार चलो कहीं घूमने वूमने चलते हैं और ठीक है मस्त मज़े मार कर आएंगे, फलाना ढिमकाना जो भी है। अब पता है वो जो लड़का है वो मात्र एक सिंगल लड़का था, ठीक है? अपने पेरेंट्स का वो एक लौता बच्चा था एंड मतलब वो इतना ज़्यादा उसके प्यार में पागल हो गया था, इतना ज़्यादा वो उससे इन्फैचुएट हो गया था कि वो ना घर पे भी नहीं गया था। वो एमपी का रहने वाला लड़का था, वो घर पे भी नहीं गया था कि उसके पेरेंट्स ने बोला बेटा दिवाली है आ जा, कोई बात नहीं, मतलब होता रहता है, चलता रहता है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी है तो बता दे। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है, बट हाँ यहाँ मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स हैं तो हम लोग यहाँ पर इस बारी दिवाली मनाएंगे। उसने झूठ बोल दिया क्योंकि वो लड़की वहाँ पर थी। अब उसने, और जो लड़की थी उसको तो कोई मतलब ही नहीं था, उसको उसका आना ना आना बात तो बराबर था, ठीक है? तो उसके पेरेंट्स ने भी बोला था कि बेटा चल जा। हम लोगों ने भी पूछा था, मतलब हमारे पेरेंट्स ने भी पूछा था, हमारी जो पड़ोस की आंटीज वगैरह उन्होंने भी पूछा था कि बेटा घर क्यों नहीं गई। तो उन्होंने बोला कि भैया को अर्जेंट काम था तो वो चले गए, लेकिन मुझे नहीं जाना था तो इसलिए मैं नहीं गई। तो उन्होंने कहा कि हम भी फिर ज़्यादा नहीं बोले, मतलब जो मेरी मम्मा वगैरह हैं, आंटीज वगैरह, वो भी ज़्यादा नहीं बोली।
आफ्टर दैट क्या होता है, दोनों मिलते हैं, ठीक है, दिवाली का दिन था, तो दिवाली के दिन वो जो लड़का है वो अब अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता था, बिल्कुल वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता था। एंड उसने बोल दिया दैट आई लव यू एंड लाइक आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ फॉर एवर। वो जो लड़की है वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी उस लड़के को लेकर के, बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। तो वो जो लड़की है वो कहती है कि नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मैंने तो ऐसा तुम्हारे बारे में कभी सोचा ही नहीं। और मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में उसको सुनाती है, और गुस्से में जब उसको सुनाती है और वहाँ से निकल जाती है, भाग जाती है वहाँ से और अपने रूम में चली जाती है। एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो जो लड़का है वो इतना ज़्यादा परेशान होता है, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो खुदकुशी कर लेता है, फांसी लगा लेता है उसी रूम में, ठीक है। और फिर जब सबको पता लगता है कि भैया मतलब 4 घंटे नहीं निकलता, 5 घंटे नहीं निकलता, जब वो पूरा एक दिन नहीं निकलता तो गेट खोला जाता है। और गेट खोल के लाइक मतलब हमारी जो गली थी उसी गली के पास में पुलिस स्टेशन भी था, फटाफट से पुलिस आती है एंड सारी चीज़ें हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे वो जो लड़का है वो सुसाइड कर लेता है, सिर्फ किस वजह से, गर्लफ्रेंड की वजह से, कि गर्लफ्रेंड ने डिनाई कर दिया, गर्लफ्रेंड तो क्या कि लड़की ने डिनाई कर दिया, इस वजह से। वो इकलौता बच्चा था एंड उसने कुछ नहीं सोचा, ठीक है। ये खैर टीनेज इशू होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, क्या हो गया था, उसने अपने घर पे भी कुछ नहीं बताया था, तो वो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। अब क्या होता है, वो जो लड़की है उसको मतलब फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का, कि मेरी वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया या फिर क्या, किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने जिन लड़कों को अपने घर के पास में रखा हुआ था, वो लड़के उसको बहुत सही तरीके से कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चर इन द सेंस कि अरे छोड़, कोई दिक्कत नहीं है, वो लड़का था ही साइको और ऐसा और वैसा, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या कह के उसको कंसोल कर देते अच्छी तरीके से। अब वो जो लड़का मतलब वो जो पूरी की पूरी गैंग रखी हुई थी, उसी गैंग में से एक लड़की मतलब एक लड़के के ऊपर वो लड़की जो है इन्फैचुएट हो गई थी, मतलब वो लड़की उसको पसंद करने लग गई थी, उसको थोड़ा सा लाइक वाइक करने लग गई थी। तो अब वो लड़का और वो लड़की साथ में हैंग आउट करते हैं, ठीक है, साथ में मतलब इनका जो रिलेशनशिप है काफ़ी अच्छा चलने लग गया था, 2-3 महीने बहुत अच्छा रिलेशनशिप चला और काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी होने लग गई थी इन लोगों के बीच में। हम सारी चीज़ें नोटिस कर रहे थे, बट लाइक हम बोले भी तो क्या बोले, हम कुछ नहीं बोल सकते थे। और वो जो बेचारा भाई था, वो जब दिवाली से वापस आया तो जब उसको चीज़ें पता लगी, बट फिर भी वो बोले तो क्या बोले, वो ये भी नहीं बोल सकता कि उसकी बहन की गलती है या फिर कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोल सकता था। ओके, तो अब क्या होता है, वो उसने अपनी बहन को ऐसे ही छोड़ दिया, वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पेरेंट्स मतलब उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिच थे और उनके पेरेंट्स ने मतलब एकदम खुली आज़ादी दे रखी थी उस लड़की को कि वो लड़का था कि उस लड़की से कुछ ना बोले, और वो बोलता भी नहीं था। खैर, अब क्या हो रहा था, वो जो लड़की थी और वो जो गैंग में से जो एक लड़का था, ठीक है, उन दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, दे वर इन अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में भी आ गए और बहुत हैंग आउट करते, मस्ती करते साथ में, लाइक पढ़ाई तो क्या साथ में पढ़ाई के बहाने कहीं भी चले जाते एंड गार्डन में बैठे रहते, कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा हैंग आउट करने लग गए थे। अब क्या हुआ, वो जो लड़की है, ठीक है, एक दिन उस लड़के ने कहा कि काम करो, तुम ना, हम ना शादी वादी कर लेते हैं, ठीक है। वो लड़की थी बेवकूफ़, उस लड़के ने कहा कि हम ना शादी वादी कर लेते हैं और तुम सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के आ जाओ, मैं तुमको है ना अपने साथ लेकर चले जाऊँगा, और अपन एक नई लाइफ जो है वो स्पेंड करेंगे अच्छे से। वो लड़की इतनी बेवकूफ़ थी कि उस लड़के की बातों में आ गई। ओके, अब ये लोग अपनी प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं कि कैसे हमको निकलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, कौन लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ये जो लड़की है और वो जो लड़का है, वो दोनों अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। अब प्लानिंग पूरी होती है, ठीक है, जिस दिन वो लड़की की प्रॉपर प्लानिंग हो जाती है और नेक्स्ट डे जब वो जाने वाली होती है, उसकी एक रात पहले वो जो लड़का जिसने सुसाइड किया था वो खुद उस लड़की के सपने में आता है और वो उसको बोलता है कि नहीं, तुम मत जाना कहीं भी, ये बहुत ही गलत करेंगे तुम्हारे साथ, कि तुम मत जाना कहीं भी, बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो ये चीज़ें वो बार बार रिपीट करता रहता है। लड़की उठती है घबरा करके, बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और वो तुरंत किसको फ़ोन करती है, उसी लड़के को जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी, ठीक है। अब उस लड़के को बोलती है कि मेरे सपने में ऐसा ऐसा हुआ और ये सारी चीज़ें हुई। ओके,
तो वो लड़का कहता है कि नहीं नहीं, वो तुम्हारे मन का वहम होगा, इल्यूशंस होंगे, क्योंकि हम जो सोच जिसके बारे में सोचते हैं ना, तो वही हमारे सपने में आता है। तो ऐसा करके वो फिर से उसको बहला फुसला देता है। और बहलाएगा फुसलाएगा क्यों नहीं, मात्र 16 साल की लड़की तो थी सही, और बेवकूफ़ तो थी सही, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो लोग निकलने का प्लान बनाते हैं। वो लड़का कहीं न कहीं से कार मैनेज करके ले आता है, एंड उस लड़की को रात को 12 बजे लेकर के चला जाता है, ठीक है। और उस टाइम पे ना क्या था, मतलब ज़्यादा कैमरास वगैरह नहीं लगे हुए थे। हमारी गली में से किसी भी जगह पे कैमरास वगैरह नहीं लगे थे। तो मतलब हमारी जो एक आंटी हैं, वो ऑलमोस्ट टाइम जगी रहती थी, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि भाई 12 बजे करीब, ऑलमोस्ट 12 बज रहे थे, 12 बजे करीब वो जो लड़की है उस लड़के के साथ बैठ करके निकल गई। अब भाई वो निकल तो गई। दूसरे दिन जब उसका भाई उठा, ठीक है, वो परेशान हो गया कि कहाँ गई मेरी बहन, कहाँ गई मेरी बहन। उसने इस कोच में पता लगा लिया, उसने हर जगह पता लगा लिया, उसका कोई पता नहीं चला, कहीं से कहीं तक कोई पता नहीं चला। एक दिन हो जाता है, पूरा एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं। अब चौथे दिन मतलब, और सबसे बड़ी बात, जब वो लड़की गायब होती है उसी दिन वो पूरी की पूरी जो गैंग है ना, वो भी गायब हो जाती है। ओके। अब जब 4 दिन बाद जैसे तैसे करके उसके जब पेरेंट्स आए, मैंने कहा ना उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिच हैं, तो ऑब्वियसली मतलब पुलिस वगैरह जो थी, बहुत मतलब जो हायर पुलिस ऑफिसर्स वगैरह थे, तो उनसे भी उनका कनेक्शन काफ़ी अच्छा था। तो उन्होंने राजस्थान की, मतलब हमारी जो कोटा के पुलिस है उनके साथ लाइक कोऑर्डिनेशन करके उस लड़की को ढूंढा, ठीक है। 4-5 दिन बाद, फिक्स 5 दिन बाद वो लड़की मिली। लेकिन उसकी जो हालत थी ना, वो बद से बदतर हालत थी। इतनी ज़्यादा गंदी हालत हो गई थी कि पूछो मत। मतलब वो सारे लड़कों ने मिल करके उस एक 16 साल की लड़की को बहला फुसला करके उसका मिसयूज़ किया था, एंड उस लड़की की बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत करती थी। अब क्या होता है, उस लड़की को ढूंढ तो लिया जाता है, ठीक है। दोनों भाई बहन रातों रात ही उनको अपने जगह पर, अपने शहर वापस लेकर चला मतलब ले जाया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं था, अगर वो दोनों को फिर से अकेले छोड़ते तो वो लड़की तो वाकई में मर जाती। लेकिन जब उन दोनों भाई बहन को चंडीगढ़ लेके लेके गए, तो फिर पता लगा कि वो जो लड़की है, जिसके साथ इतना सब कुछ हो चुका था, इतनी ज़्यादा, मतलब वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। पता लगा कि उसने वहीं पर ही अपने घर पर जा कर के सुसाइड कर लिया था, बिकॉज़ वो इतनी ज़्यादा घबरा गई थी, इतनी ज़्यादा वो डिप्रेस्ड हो चुकी थी कि उसको मतलब एक कदम भी अपने रूम से बाहर निकालने में डर लग रहा था। सो उसने खुदकुशी कर ली कि अब उसको नहीं जीना था। ये जो स्टोरी है, ये इतनी मतलब अजीब सी स्टोरी थी। हम लोग, मतलब हम लोगों ने जब ये कहानी सुनी, जब हम लोगों ने ये चीज़ें सुनी कि उस लड़की की ने सुसाइड कर लिया, तो हम सारे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए। सो दैट वाज द स्टोरी। ये एक ऐसी स्टोरी है कि जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं कि यार, बहुत सारे लोग सपने लेकर के आते हैं, बहुत सारों के सपने पूरे भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ मस्ती मारने के लिए, मज़े मारने के लिए आते हैं, और मज़े मारने, मस्ती मारने की वजह से वो किसी दूसरे की लाइफ भी बर्बाद कर देते हैं। सो दैट वाज द स्टोरी अबाउट द Kota coaching students, and I hope you liked it and you observed the feeling what they have felt at that time. And that's it I want to say, because मेरे पास अभी कहने के लिए कुछ भी नहीं है. Okay, so now we will meet in the next video. Till then, take care of yourself, stay healthy, stay safe, and bye bye.